अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की बढ़ेगी भव्यता। श्री राम जन्मभूमि परिसर के 65 एकड़ भूमि के विकास के लिए 3 कंपनियों से हुआ करार। तीनों कंपनियां सत्संग भवन, संग्रहालय, प्रदर्शनी स्थल सहित अन्य विकास कार्यों को करेंगी। न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया के शहरों का खाका तैयार करने वाले विशेषज्ञ बनाएंगे अयोध्या की डिजाइन। योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास पर रख रहे हैं नजर। रामनगरी में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण जारी है। इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर की भव्यता को बढ़ाने के लिए भी काम शुरू हो गया है। 5 एकड़ में बन रहे मंदिर के अलावा 65 एकड़ के रामलला परिसर के विकास के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति ने 3 अन्य कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। यह कंपनियां परिसर में कई छोटे बड़े मंदिरों, सत्संग भवन, श्री राम संग्रहालय, मुक्ताकाशी मंच, प्रदर्शनी स्थल आदि का निर्माण कार्य करेंगी। तीनों कंपनियों को 3 साल के भीतर अपने निर्माण कार्यों को पूरा करना होगा। मंदिर तक पहुंचने वाले सड़क मार्ग और उसके अगल बगल के भवनों को भी भव्यता प्रदान की जाएगी। अयोध्या को आध्यात्मिक मेगा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 3 ग्लोबल कंसल्टेंट टीम का चयन किया गया है। ये कंपनियां अयोध्या को विश्व स्तरीय सुविधाओं और मानक वाला शहर बनाने की कार्य योजना बनाएंगी। आने वाले समय में अयोध्या पूरी तरह से बदल जाएगी। कैसे बदल रही है अयोध्या, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। रामलला परिसर में लगेगी हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला परिसर को 3 प्रमुख कंपनियां विकसित करेंगी। इस काम के लिए जिन कंपनियों से अनुबंध हुआ है उनमें चंद्रकांत सोमपुरा की कंपनी, टाटा कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी और डिजाइन एसोसिएट नोएडा शामिल हैं। ये कंपनियां 65 एकड़ में श्री राम कुंड यज्ञशाला, कर्म क्षेत्र अनुष्ठान मंडप, वीर मारुत नंदन की विशालकाय प्रतिमा, श्री राम लला पुराकालिक दर्शन मंडल संग्रहालय, श्री राम कीर्ति सत्संग भवन, गुरु वशिष्ठ पीठ का अध्ययन अनुसंधान केंद्र, भक्त टीला शांति ध्यान क्षेत्र और मनन निकुंज, तुलसी केंद्र रामलीला केंद्र, 360 डिग्री थिएटर मुक्ताकाशी मंच, राम दरबार प्रोजेक्शन थिएटर, माता कौशल्या वात्सल्य मंडप, प्रदर्शनी कक्ष और झांकियों का परिसर बनाएंगी। इसके अलावा रामांगन, बहुआयामी चलचित्रशाला, रामायण पुस्तकालय ग्रंथालय और वाचनालय, महर्षि वाल्मीकि आश्रम अभिलेखागार और अनुसंधान केंद्र, रामाश्रयम धर्मशाला, प्रतीक्षालय और विश्रामालय, श्री दशरथ भवन आदर्श गौशाला, लक्ष्मण वाटिका जलाशय और संगीत फव्वारे, लौकुश निकंज युवा और बाल क्रियाकलाप क्षेत्र, मर्यादा खंड विशिष्ट अतिथि निवास अनुक्षेत्र, भरत प्रसाद मंडपम, भंडार गृह, भगवान का भोग प्रबंधन लघु क्षेत्र, माता सीता रसोई, अन्य क्षेत्र तीर्थयात्री और सिंह द्वार के सम्मुख दीप स्तंभ का निर्माण करेंगे। इस तरह से रामलला परिसर के अंदर भी बहुत सारे काम होने हैं। जब ये सब काम हो जाएंगे तो रामलला परिसर अपने आप में एक अनूठा परिसर होगा। मिलकर करेंगी काम, एक दूसरे की पूरक होंगी तीनों कंपनियां। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार स्वर्गीय अशोक सिंघल ने 1992 में चंद्रकांत सोमपुरा के साथ राम मंदिर के आर्किटेक्ट के लिए अनुबंध किया था। इस अनुबंध के 28 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए एक और कॉम्प्लीमेंट्री अनुबंध हुआ है।
नोएडा की डिजाइन एसोसिएट 5 एकड़ में बनने वाले मंदिर के बाद भूमि पर विकास कार्य करेगी। ये कंपनी पिछले साल जून माह से ही पूरे कैंपस पर होमवर्क कर रही है, जबकि टाटा कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी के साथ एक और अनुबंध हुआ है। ये कंपनी मंदिर निर्माण, परकोटा के निर्माण और परामर्श के लिए काम कर रही है। अब यह मंदिर परिसर के बाहर पार्ट बी के लिए भी नए सिरे से कार्य करेगी। तीनों कंपनियां एक दूसरे की पूरक बनकर राम मंदिर निर्माण के कार्य को बढ़ाएंगी ताकि तय समय में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो सके। रामनगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय सुविधाओं और मानक वाला शहर बनाने के लिए कंसल्टेंट टीम की फाइनेंशियल बिड में न्यूयॉर्क शहर का डिजाइन करने वाली सीपी कुकरेजा, ऑस्ट्रेलिया के विकास में महती भूमिका निभाने वाली लीए एसोसिएट और राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगी L&T को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। ये तीनों ग्लोबल कंपनियां अयोध्या शहर के विकास का प्लान बनाएंगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण इन कंपनियों में सहयोग करेगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जरिए 7 ग्लोबल कंपनियों ने अयोध्या के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए अपनी रुचि दिखाई थी। सभी कंपनियों ने शासन में अयोध्या के विकास के प्लान को लेकर अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए थे, लेकिन अंतिम रूप से चयन इन 3 कंपनियों का ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला शहर होगा अयोध्या। अयोध्या विकास प्राधिकरण के बीसी विशाल सिंह का कहना है कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए नियुक्त तीनों विश्व स्तरीय कंसल्टेंट टीमों का चयन 38 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद किया गया है। ये कंपनियां अब मिलकर अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटक सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों की टीम दुनिया भर के पर्यटक स्थलों की खूबियों को अयोध्या के विकास में शामिल करेगी। जाहिर है, इन सुझावों पर अमल होने के बाद अयोध्या विश्व की सबसे विकसित आधुनिकतम मेगा सिटी होगी, जहां पर्यटकों को हर तरह की सहूलियतें मिल सकेंगी। रामनगरी के विकास के लिए 84 कोस का बनेगा प्लान। अयोध्या को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक मेगा सिटी के रूप में विकसित करने के लिए रामनगरी के 84 कोस का दायरा निर्धारित किया गया है। इसमें मौजूदा सिटी का प्लान सबसे पहले, फिर अयोध्या विकास प्राधिकरण के क्षेत्र और अंत में अयोध्या के 84 कोस का प्लान तैयार होगा। 500 साल बाद की आबादी की ज़रूरतों के हिसाब से विकास की संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है, ताकि आने वाले कई दशकों तक अयोध्या वासियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अयोध्या के विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं। वो समय समय पर रामनगरी का दौरा करते रहते हैं। हाल ही में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामनगरी को विश्व के शानदार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, सरकार राम की पैड़ी को हर की पैड़ी की तरह विकसित कर रही है। अयोध्या में तमाम राज्य अपने अतिथि गृह बना रहे हैं। अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं और धर्मशालाएं यहाँ बना रही हैं। इसीलिए यहाँ की आधारभूत संरचना और संपर्क कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए। सरकार की मंशा के अनुरूप समय से कार्य पूरा करने की कवायद में ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन जुटे हुए हैं। आने वाले सालों में अयोध्या विश्व पर्यटन के नक्शे पर देश के सबसे आधुनिकतम शहरों में से एक होगा, क्योंकि यहाँ हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।